हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में कंपेयरिंग क्वांटिटीज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 लेकर चलेंगे। पिछले वीडियो में तक मैंने एक्सरसाइज 8.2 के सारे फार्मूले नोट कराए थे, आपको कुछ एग्जांपल भी बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की एक्सरसाइज 8.2 से। 8.2 के सबसे पहला क्वेश्चन है, a man got rupees 10%, a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, then find his original salary. आपको शॉर्ट ट्रिक में वाले मेथड में भी इस क्वेश्चन को कराया गया था, बहुत शॉर्टकट तरीके से। अगर याद हो तो मैंने कुछ क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चंस कराया था कि शॉर्ट ट्रिक से भी आप इंक्रीज परसेंटेज को, या आपको चीज़ें इस तरह से देखिए कि 10% उसमें बढ़ गए, या उसके रूम रेंट जो 10% इंक्रीज कर दिया लैंडलॉर्ड ने, तो ऐसे केसेस में नया इंक्रीज जो है आपके जो लैंडलॉर्ड की जो प्राइस लेगा, आपके रूम रेंट लेगा, वो कितना हो जाएगा। तो ऐसे केसेस को हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वाले पॉइंट पे डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के। अगर सोल्यूशन की बात करेंगे, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस, अगर हम डायरेक्ट बात करें कि फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी, तो हम यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू, ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, तो मैंने बताया था कि 1,54,000 को लिखिए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 10% का, तो आप लिख दीजिए 10%, मतलब 10% इसमें ऐड हो जाएगा। तो यह आ जाता 1,54,000 इंटू 100 अपॉन 110। और अगर इसको कैंसिल कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 एंड डबल जीरो, इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 14 पर 40 आ जाएंगे, ठीक है ना, 1,40,000 करीब। तो ओरिजिनल सैलरी पूछा, 10% इंक्रीज होने पर 1,54,000 मिल रहा था, तो आपका ओरिजिनल सैलरी कितना हुआ, तो यह आ गया हमारे पास 1,40,000, उसमें 14,000 और बढ़ गया तो 1,54,000 हो गया था। तो ओरिजिनल सैलरी के लिए इतना रुपीज आ गया। दूसरे मेथड से अगर इसको करना चाहें, अगर इसको सेकेंड तरीके से करना चाहें, सेकेंड मेथड अगर बात कर लें, ठीक है ना, सेकेंड मेथड अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, शॉर्ट ट्रिक अगर आप अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसे केसेस में अगर आपसे बात करें, देखिए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, ओरिजिनल सैलरी पूछा कितना रुपीस था, तो आप मान लीजिए लेट द ओरिजिनल सैलरी इज रुपीज एक्स, मान लेते हैं कि ओरिजिनल सैलरी एक्स रुपीज़ है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में एक्स में इंक्रीमेंट लग गया 10%, एक्स का 10% निकाल लीजिए। एक्स में मतलब 100 रुपये मिलता था, उसका 10% और बढ़ा दीजिए, 100 का 10%, मतलब एक्स का 10% इज इक्वल टू, अब जो आएगा वो नए सैलरी के बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू 1,54,000। तो आप अगर इसको कैंसिल कर लें तो यह आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो यह आ जाएगा x प्लस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 1,54,000। और ऐसे केसेस में इनका एलसीएम लेकर, अगर 1 और 10 का एलसीएम लेकर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 10 आ जाएगा। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू, हम इसको बोलेंगे 10x प्लस एक्स, देखिए 10x हो गया, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10x एंड प्लस एक्स इज इक्वल टू 1,54,000, कितना होगा 1,54,000। तो यहाँ से 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 11x, ये कैसे आ रहा है, देखिए ये चीज़ें मैं सिंपल बता दिया कि जितना प्राइस होगा उसका 10% बढ़ा देंगे तो आपका ओरिजिनल सैलरी मतलब न्यू सैलरी के इक्वल हो जाएगा, मतलब वो ओरिजिनल सैलरी प्लस ओरिजिनल सैलरी का 10% इज इक्वल टू न्यू सैलरी है। और ये इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग सीखे थे, इसलिए मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कैसे हो पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 10x प्लस 1x, ये देखिए x है और ये 10x है, दोनों मिला लेंगे तो इसको हम बोलेंगे 11x। 10x प्लस 1x इज इक्वल टू 11x विच इज इक्वल टू 1,54,000। सो x इज इक्वल टू हो जाएंगे 1,54,000 इंटू 10, देखिए ये 11 अपॉन 10 है, जब रिवर्स करेंगे चेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 11 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44
एंड 000 और x इज इक्वल टू अगर मल्टीप्लाई कर लें 000 में 10 का तो यह आ जाएगा एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा। तो ओरिजिनल सैलरी अगर बात करें तो 1,40,000 आ गया। देखिए यही सैलरी की बात हम यहाँ भी किए थे, शॉर्टकट में भी आप इसको कर सकते हैं और ये लॉन्ग मेथड है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आप इस तरह से कर लीजिए, आपको याद रहेगा। ये तो करीब क्वेश्चन मैंने बहुत सारा इस पर कराया था, तो आप दोनों मेथड को नोट कर लीजिएगा। ये पहला मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया और दूसरा वाला हमने नोट कर दिए सेकेंड मेथड। ठीक है, शॉर्टकट एंड विदाउट शॉर्टकट। तो आपने चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू and on Monday only 169 people went to the zoo and what is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday। कितने लोग घट गए? संडे को 845 लोग गए घूमने के लिए जू को और मंडे को 169 गए। तो आपसे पूछा कितने परसेंट डिक्रीज हुआ पीपल्स की संख्या में, नंबर्स ऑफ पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। कितने लोग कम हो गए मंडे को अगर घूमने गए तो, कितने मंडे को संडे के पेशा कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। तो आप सबसे पहले अगर डिक्रीज की बात कर रहा है तो डिक्रीज तो निकाल सकते हैं भाई। 845 संडे को गए थे और उसमें से 116 माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने कम संख्या में लोग मंडे को घूमने गए थे और उसका परसेंटेज निकालना है। तो जितने कम संख्या में गए थे अपॉन ओरिजिनल संडे वाला ले लेंगे जो बड़ी डाटा है और अब इनटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन आ जाएगी जो भी इसका आंसर फाइंड करना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सोल्यूशन की बात करें, नंबर यहाँ लिख देते हैं डिक्रीज इन द नंबर ऑफ, यहाँ पर सबसे पहले डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, यहाँ मैं इन द नंबर ऑफ द पीपल विच इज इक्वल टू, संडे को उन्होंने 845 गए थे, उसमें से 169 माइनस कर रहे, तो डिक्रीज जो हुआ वो कितना हुआ, 15 माइनस 9 इज 6 एंड 13 माइनस 7 इज यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 6 इज 7 एंड 7 माइनस 1 इज 6। ओके, 9 6 15, 6 7 13 1 14 एंड 6 1 7 1 8। 676 लोग कम गए थे मंडे घूमने के लिए। और आपसे पूछा है देन परसेंटेज पूछा है, देन परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल, परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल मंडे को पूछा है विच इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ डिक्रीज पीपल इन द, ये टोटल हो गया डिक्रीज कितना हुआ 676 अपॉन दोज पीपल विजिटिंग ऑन संडे, मतलब वो पीपल्स ले लीजिए, उन लोगों की संख्या ले लीजिए जो संडे को घूमने गए थे, विच इज इक्वल टू 845 और इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% से मल्टीप्लाई कर दिए, कितने कम गए थे अपॉन सबसे ज़्यादा जाने वाले इंटू 100% कर दिए। तो अब इनको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल, जो हमारे मंडे को डिक्रीज हुए थे, परसेंटेज डिक्रीज ऑन द मंडे विच इज इक्वल टू ये आएगा आपका। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये देखिए। अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 5 से कैंसिल करें, 5 1 जा 5 हो जाएंगे एंड 5 6 जा 35, 5 से 30 एंड 5 9 जा 45। ओके, 3 हो जाएंगे एंड 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45 एंड 5 2 जा 10, 169 आ गया। ठीक है ना। एंड अगर 6 से कैंसिल करना चाहें तो नहीं होगा ना, तो आप इसको ले लीजिए, 9 6 15 117 हो गया। और इसको किसी और नंबर से कैंसिल करना चाहें 13 से कैंसिल हो सकता है, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65 एंड 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। ओके, 13 4 जा 52, तो आ जाएंगे 4 इंटू 20% विच इज इक्वल टू 80% का डिक्रीजमेंट हुआ था, डिक्रीज हुए थे नंबर ऑफ पीपल्स ऑन द मंडे। आपसे परसेंटेज पूछा तो टोटल आ जाएगा 80%। ठीक है, आप एक बार नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%।
देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए उसने 80 आर्टिकल परचेज किया 2400 रुपीज़ में, और उसको जब सेल करता है तो प्रॉफिट 16% प्रॉफिट पर उसको सेल कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बताइए कितना होगा। तो पहले ये तो देख लीजिए कि अगर 80 आर्टिकल का प्राइस 2400 है तो एक आर्टिकल का उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। एक आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो सेलिंग प्राइस निकालना सबसे आसान होगा। सबसे पहले हम अगर बात करें सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 हम देखिए दिया है कि क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, मतलब देखिए 22 का रहा, 22 मतलब जो शॉपकीपर परचेज करता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2400 रुपीज़ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू 2400 रुपीज़ है, ठीक है ना। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ओके, वन आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो 2400 अपॉन 80 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24 मतलब 30 रुपीज़ आ गया एक आइटम्स का। एक आपके शॉपकीपर जो आर्टिकल बाई कर रहा है, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आ गया 30 रुपीज़ आ गई, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए। अगर आपको शॉर्टकट फार्मूला याद हो तो मैंने लिखवाया था कि सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। सिंपल तरीका मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ ये वाला फार्मूला अगर अप्लाई करें तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल के लिए सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 16% दिया है तो हम यहाँ लिख देंगे 100 प्लस 16 अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़ है तो इनटू 30 कर देते हैं। तो ये जो टोटल आ जाएगा ये आ जाएगा 116 अपॉन 100 इंटू 30। ये कैंसिल कर लें तो कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 116 का 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 6 ज़ा 80 एंड 3 1 ज़ा 3 1 4 एंड 3 1 ज़ा 3 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल टू, अगर डिवाइड करते हैं तो 34.8 आ जाएगा। कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 34 रुपीज़ 80 पैसे, 34.8 आ गया। हम यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू 34.8 रुपीज़ पहले लिख दीजिएगा तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 34.8 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, उसके बाद फार्मूला आपको बताया गया शॉर्टकट वाले, शॉर्टकट के सारे फार्मूले अप्लाई कर लीजिए, इजी हो जाएंगे आपके लिए। एक बार नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन की बात करें।